हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो जैसा कि यार आप सब लोगों को पता है कि आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया गया है। और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की जो पेपर है वो 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले, 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और 1 दिसंबर तक ये पेपर रहने वाले हैं। तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए गवर्नमेंट ने एक टाइम टेबल जारी किया है। तो उसमें देखते हैं अपन की 20 तारीख को किस किस का पेपर है और कौन कौन से दिन कौन कौन सा पेपर होने वाला है। तो यार देखो, आपके देखो 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख डेली आपके एक पेपर रहने वाला है। और केवल आपको संडे की बिल्कुल इसमें छुट्टी मिलेगी 23 तारीख की। और आगे जो संडे आएगा उसकी छुट्टी आपको यहाँ पे मिलेगी। डेली आपके जो पेपर है वो 2 पारी में होंगे। पहली पारी जो है वो 9:30 से 12:45 तक रहने वाली है और दूसरी पारी है जो वो 1:15 से 4:30 तक आपके यहाँ पे रहने वाली है। तो देखो यार, 20 तारीख को देख लेते हैं कि किस किस क्लास का कौन सा पेपर है। तो 20 तारीख की अगर बात करें तो प्रथम पारी में, पहली पारी में क्लास 9th का इंग्लिश का जो पेपर है वो होने वाला है। और क्लास 11th का अंग्रेजी अनिवार्य का यहाँ पर पेपर होने वाला है। और अगर 20 तारीख को अपन दूसरी पारी की बात करें तो क्लास 10th के लिए यहाँ पे अंग्रेजी का पेपर होगा और क्लास 12th के लिए आपके यहाँ पे अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर होने वाला है। तो बच्चों, क्लास 9th और क्लास 11th का जो पेपर है वो प्रथम पारी में होने वाला है। और क्लास 10th और क्लास 12th का जो पेपर है वो द्वितीय पारी में होने वाला है, सेकंड पारी में होने वाला है। मतलब क्लास 9th और 11th वाले पेपर देने सुबह जाएंगे और फिर जैसे सुबह वाला पेपर खत्म होगा तो क्लास 10th और 12th वाले बच्चे पेपर देने जा रहे होंगे। तो 20 तारीख की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं 21 तारीख की। तो 21 नवंबर को पहली पारी में किस किस का पेपर है देख लेते हैं। तो 21 नवंबर को प्रथम पारी में क्लास 9th का विज्ञान का पेपर होने वाला है और क्लास 11th का हिंदी अनिवार्य का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और अगर दूसरी पारी की बात करें तो क्लास 10th में विज्ञान का पेपर और क्लास 12th में हिंदी अनिवार्य का पेपर यहाँ पर रहेगा। 22 तारीख की अगर बात करें 22 नवंबर की, तो 22 नवंबर को प्रथम पारी में आपके हिंदी का पेपर रहेगा क्लास 9th के लिए। और क्लास 11th की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, क्योंकि बच्चों क्लास 11th और 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस हिसाब से एक ही दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट का पेपर होता है। जिसके जो सब्जेक्ट उसने चूज किया होता है उसका पेपर उसका वहां पर होता है। तो देखो, अगर अपन प्रथम पारी में क्लास 11th की बात करें 22 तारीख को, तो आपके यहाँ पे हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपके हैं और आप क्लास 11th में पढ़ते हो तो आपका 22 तारीख को प्रथम पारी में इनका पेपर होने वाला है। और अब द्वितीय पारी की बात करते हैं, सेकंड पारी की। तो सेकंड पारी में यार क्लास 10th के लिए तो हिंदी का पेपर रहेगा। और क्लास 12th की अगर बात करें तो सेम वही हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी साहित्य, राजस्थान साहित्य। तो इन सभी का पेपर क्लास 12th के लिए यहाँ पे सेकंड पारी में होगा। फिर उसके बाद 23 तारीख को रविवार है, उसका आपको अवकाश रहेगा, छुट्टी रहेगी बच्चों। और अगर 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख सोमवार को प्रथम पारी में क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। और अगर क्लास 11th की बात करें तो कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन, इतिहास, इन सब में से अगर कोई सब्जेक्ट आपके हैं तो उसका पेपर क्लास 11th के लिए यहाँ पे होने वाला है। और अगर द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th का पेपर रहेगा सामाजिक विज्ञान का और क्लास 12th का जो पेपर है वो सेम कृषि विज्ञान, रसायन विज्ञान, व्यवसायिक विज्ञान, व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास का पेपर यहाँ पर रहेगा। 25 तारीख की अगर बात करें 25 नवंबर की, तो प्रथम पारी में क्लास 9th के लिए पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी। अब आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है, पंजाबी लिया है तो पंजाबी, संस्कृत लिया है तो संस्कृत, उर्दू लिया है तो उर्दू और सिंधी लिया है तो सिंधी, इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसका पेपर आपका यहाँ पर रहेगा। और अगर क्लास 11th की बात करें तो ऐच्छिक गणित का पेपर यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ बच्चों, ऐच्छिक गणित का मतलब होता है कि आप कोई आर्ट्स स्ट्रीम में या फिर अदर स्ट्रीम में जो मैथ्स लेते हो उसका उसका पेपर यहाँ पर ऐच्छिक गणित का होने वाला है। मतलब कि आप चूज करते हो कि मुझे मैथ्स लेना है तो उसका पेपर आपके यहाँ पर रहेगा। और प्रथम पारी में ही देखो बच्चों, आप यहाँ पर 12th क्लास में भूगोल का पेपर देख सकते हो। क्योंकि 11th 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक तो आपके पारी वाइज पेपर होते हैं। प्रथम पारी में 11th के और सेकंड पारी में 12th के। लेकिन फिर आगे आपके फर्स्ट पारी में आपको दोनों क्लास के पेपर देखने को मिलेंगे, सेकंड पारी में आपको दोनों क्लास के पेपर देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर 25 तारीख को प्रथम पारी की बात कर रहे हैं अपन, तो क्लास 11th में तो ऐच्छिक गणित का और क्लास 12th में भूगोल का पेपर रहने वाला है, ज्योग्राफी का। और अगर द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th के लिए तो वही पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, जो भी सब्जेक्ट आपके उसका पेपर होगा। और अगर भूगोल की बात करें क्लास 11th में,
तो किसका पेपर होगा? भूगोल का पेपर होगा। और क्लास 12 में ऐच्छिक गणित का पेपर यहाँ पर होने वाला है। तो आगे चलते हैं, अब देखो 25 तारीख के बाद देखते हैं अपन। देखिए 26 को बुधवार रहने वाला है। इस दिन अगर अपन प्रथम पारी में होने वाले पेपर की बात करें तो क्लास 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और अगर क्लास 11th की बात करें तो कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, टंकन अंग्रेजी, इन सब का पेपर यहाँ पर रहेगा। इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपके होगा उसका पेपर यहाँ पर हो जाएगा। और क्लास 12 की बात करें तो लोक प्रशासन का पेपर आपको यहाँ पर देना होगा। जिसके लोक प्रशासन सब्जेक्ट है उसका पेपर 26 तारीख को प्रथम पारी में ही हो जाएगा। और अगर द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th के लिए आपको यहाँ पर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का पेपर रहेगा। क्लास 11th में लोक प्रशासन का पेपर होने वाला है। और क्लास 12th के लिए कृषि जीव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, टंकन हिंदी, इनका पेपर होने वाला है। देखो बहुत से बच्चों की क्या होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका पेपर एक ही दिन होता है। जैसे 12th क्लास में किसी का लोक प्रशासन भी है और उसके जैसे मान लो कि राजनीति विज्ञान भी है, तो फिर वो लोक प्रशासन का फर्स्ट पारी में पेपर देगा और उसी दिन सेकंड पारी में राजनीति विज्ञान का पेपर उसको देना पड़ेगा। तो एक ही दिन में दो दो पेपर भी यहाँ पर हो सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट उसमें मैच हो रहे हैं तो। अगर 27 नवंबर की बात करें गुरुवार की, तो प्रथम पारी में क्लास 9th के लिए गणित का पेपर रहेगा और क्लास 11th के लिए संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का पेपर रहने वाला है। क्लास 12 में चित्रकला और टंकन अंग्रेजी का पेपर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th के लिए गणित का पेपर रहने वाला है और क्लास 11th के लिए चित्रकला, टंकन हिंदी का रहेगा और क्लास 12th के लिए संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का पेपर रहेगा। 28 नवंबर की बात करें शुक्रवार को, तो प्रथम पारी में वही क्लास 9th के लिए स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर रहने वाला है। और क्लास 10th के लिए सॉरी क्लास 9 के लिए ये पेपर रहेगा और क्लास 11th के लिए कंप्यूटर विज्ञान का और क्लास 12 के लिए गृह विज्ञान का, होम साइंस का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। अगर द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th में स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा और 11th क्लास के लिए गृह विज्ञान का पेपर होगा और कंप्यूटर विज्ञान का पेपर क्लास 12th वालों को यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर 29 नवंबर की शनिवार को बात करें तो प्रथम पारी में क्लास 9 के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी की अवधारणा पेपर रहेगा। क्लास 11 के लिए आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत, इसका पेपर रहेगा। और क्लास 12 में अर्थशास्त्र का पेपर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और अगर द्वितीय पारी की बात करें तो क्लास 10th में आपको सूचना और प्रौद्योगिकी की अवधारणा का पेपर रहेगा इस दिन 29 तारीख को। क्लास 11th वालों के अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा सेकंड पारी में और आजादी के बाद स्वर्णिम भारत का पेपर क्लास 12th वालों के यहाँ पर रहेगा। फिर 30 तारीख की बात करें 30 नवंबर की, तो उस दिन भी अवकाश रहेगा, तो उस दिन भी आपको यहाँ पर छुट्टी रहेगी, कोई पेपर आपका नहीं होगा। फिर 1 दिसंबर की बात करते हैं, 1/12/2025 सोमवार को प्रथम पारी में जो पेपर रहेगा क्लास 9th का 10th का, यहाँ पर 12 तारीख को 1 तारीख को कोई पेपर नहीं रहेगा। उनके पेपर यहाँ पर 29 नवंबर को ही समाप्त हो जाएंगे। तो 1 दिसंबर को आपको किसी का यहाँ पर पेपर नहीं रहेगा। लेकिन 11th-12th की बात करें तो प्रथम पारी में अंग्रेजी साहित्य का पेपर देखने को मिलेगा और क्लास 12th वालों के समाजशास्त्र का पेपर रहेगा। द्वितीय पारी में क्लास 11th वालों के लिए समाजशास्त्र और 12th क्लास वालों के लिए अंग्रेजी साहित्य का पेपर यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से बच्चों आपकी ये टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। तो पूरे 1 दिसंबर तक आपके पेपर चलेंगे। क्लास 9th और 10th वालों के पेपर 29 नवंबर को ही खत्म हो जाएँगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए, आप टाइम टेबल में देख लीजिए कौन सी डेट को कौन-सा पेपर है, एक बार देख सकते हैं आप। अगर आपको इस टाइम टेबल की पीडीएफ चाहिए बच्चों, तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और अच्छे मार्क्स लाइए आप अपने पेपर में, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।